नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए आपको हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ विषयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बहुत सारे ऐसे जीवन मूलभूत तथ्यों के विषय में जानकारी दी है जो हर मनुष्य के जानने योग्य है। और हर मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज बात करेंगे तप के विषय में, तप और दान के विषय में, किस प्रकार का तप हो और किस प्रकार का दान हो। तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन और पवित्रता में रहना, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा करना। क्या करें? देवताओं की पूजा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्रदान करें, गुरुजनों का सत्कार करें और ज्ञानी जनों के साथ जीवन यापन करें और पवित्र रहें और सरलता से रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और अहिंसा करें, किसी की भी हिंसा ना करें। इस प्रकार यह तप मनुष्य का शरीर संबंधी तप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य त्रिविध रूप से कर्म करता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये कर्म जो कहा गया है ये शरीर संबंधी तप कहा गया है, शारीरिक रूप पर आप यह कर्म करते हैं। अब बात करते हैं वाणी से। वाणी से किस प्रकार का तप किया जा सकता है। जो मनुष्य उद्योग न करने वाला और प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला, मीठा भाषण करने वाला, किसी को कभी भी अपशब्द ना कहने वाला, शांत रहने वाला तथा जो वेद शास्त्रों में पठन पाठन करने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला और वेदों को दूसरों को पढ़ाने भी वाला, शास्त्रों के विषय में जानने वाला और दूसरों को भी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाला मनुष्य होगा और परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास करने वाला, बारंबार भगवान के नाम का जप करने वाला और भगवान के नाम का अभ्यास करने वाला, जप का अभ्यास करने वाला, इस प्रकार यह वाणी के अनुसार किया गया तप है। वाणी से मनुष्य इस प्रकार तप करता है। मन प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। और मन से मनुष्य किस प्रकार तप करता है। मन की प्रसन्नता, जो सदैव अपने मन को प्रसन्न रखे और शांत भाव, शांत रहे, जिसके मन में अशांति कभी ना आए और भगवत चिंतन, निरंतर भगवान के स्वरूप का, भगवान के साकार रूप का चिंतन मन में करने वाला और स्वभाव, जिसका स्वभाव सुंदर हो, जिसका स्वभाव सबके अनुकूल हो और मन का निग्रह तथा अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता और मन में किसी के लिए भी कोई भी राग द्वेष न रखने वाला और अंतःकरण में पवित्रता रखने वाला। जो मनुष्य अंतःकरण में से पवित्र रहेगा और अपने अंतःकरण को पवित्र रखेगा, इस प्रकार अगर तप मनुष्य करता है तो इसको मानसिक तप कहते हैं। शारीरिक तप, वाणी से तप और मन से तप, 3 प्रकार का तप कहा गया है और 3 प्रकार के लक्षण मैंने आपको व्रतों के तप के बतलाए हैं। अब बात करते हैं दान की। दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। दान अवश्य देना चाहिए। दान ही मनुष्य को भगवान से और अपनी प्रारब्ध से जोड़ता भी है और छुड़ाता भी है। ऐसे भाव से जो दान मनुष्य देते हैं कि इसका फल मुझे वापस मिलेगा, वह दान श्रेष्ठ नहीं कहा गया है और गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जिस दान को करके आपको खुद को ये स्मरण ना रहे कि आपने कभी दान भी दिया था, यह दान सबसे श्रेष्ठ है। और पात्र में दान देना चाहिए। कोई किसी कुपात्र को दान ना दें। कुपात्र में दिया हुआ दान कोई भी फल प्राप्त नहीं करवाता। दान हमेशा पात्र में ही दें कि जिसको दान दे रहे हों वो दान लेने का अधिकारी है या नहीं है।
इस प्रकार यह तप कहा है और दान के विषय में कहा है। यह दान सात्विक कहा गया है, किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युत प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस रूप में कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस रूप दान कहा गया है। इस प्रकार यह 3 प्रकार का तप और 3 प्रकार का दान मनुष्यों के लिए कहा गया है। मनुष्य को यह अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए।